Hey, hello everyone. So today we are back with another video of Java tutorials. So guys, आज हम अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज जावा एरेज। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली एरेज क्या होता है एंड व्हाट इज द एक्चुअल नीड ऑफ एरेज इन आर जावा और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर देखेंगे एरेज को यूज कैसे करना है, एरेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे भी देख रहे होंगे एंड एट द एंड इंटेलिजेंट आइडिया पर जाकर कुछ एरेज को डिफाइन करेंगे और प्रिंट भी करने वाले हैं। सो गाइस, अगर अब तक आपने इस प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, एक्सेस करो, सेव करो और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स कम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है तारिक एंड लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम चलेंगे अपने पीपीटी की तरफ और ये वीडियो थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, बट मैंने जैसे कहा कि हम लास्ट में एरेज को डिफाइन करके देखेंगे। सो ये हमारा पीपीटी। सो गाइज, ये है हमारा फर्स्ट स्लाइड और यहाँ पे मैंने बेसिकली बताया हमारा एरेज क्या होता है। तो एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। यस गाइज, एक सिंगल वेरिएबल में मतलब एक इंटीजर के वेरिएबल में आप बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, मतलब मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। तो एक सिंगल वेरिएबल डिफाइन करो, उसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करो, यही हमारा एरेज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा मैंने एक एरे बनाया और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को ऐड किया है, ठीक है। अब एरेज का अगर कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मैं इनको कैसे डिफाइन कर रहा होता, मैं ऐसे लिखता इंटीजर ए मींस इंट ए इक्वल्स टू 10, इंट बी इक्वल्स टू 20, इंट सी इज इक्वल्स टू 30 एंड सो ऑन। तो मेरा जो एरे का कॉन्सेप्ट है वो मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल को डिफाइन करके, सिंगल वेरिएबल को डिफाइन करके मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट देता है। नाउ गाइस, यहाँ पे मैंने आपको बुकिश डेफिनेशन ऑफ एरे बताया है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। यस गाइस, जो एरे है हमारा वो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन है। मतलब अगर आपने इंटीजर एरे बनाया है तो बस इंटीजर को ही उसमें आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने कैरेक्टर बनाया है तो उसमें कैरेक्टर को ही ऐड कर सकते हो। आपने फ्लोट बनाया है तो फ्लोट को ही ऐड कर सकते हो। कोई दो डेटा टाइप को आप मिक्स नहीं कर सकते, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है एरे में मिक्स करना, ठीक है। विच हैज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। यस गाइस, यहाँ पे जो मैंने ये आपको एरे प्रोवाइड किया है, यहाँ पे अगर 10 सपोज करो कि इसकी मेमोरी लोकेशन कुछ है 8, ठीक है। तो अगर मैं 8+1 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे 20 देखने के लिए मिलेगा। 8+2 के मेमोरी लोकेशन को अगर एक्सेस करूंगा तो 30 देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि 10 के बाद वाला जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे ही है मेरा 20 और 20 के बाद वाला जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे है मेरा 30। इसी को हम लोग कहते हैं कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब एक स्ट्रेट मेमोरी लोकेशन में ये आपका ऐड है वन आफ्टर अनदर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वी कैन स्टोर ओनली अ फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अ जावा एरे। यस गाइस, अगर आपने एरे को डिफाइन किया तो एरे को डिफाइन करते समय हमें साइज भी प्रोवाइड करना होता है। तो आपने साइज 5 का प्रोवाइड किया तो आप 5 से ज्यादा एलिमेंट्स वहां पे स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है हमारा एरे इन जावा इज इंडेक्स बेस्ड। यस गाइस, अगर आपने एक किसी एरे को डिफाइन किया तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो आपका 0th इंडेक्स पे होगा, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबके इंडेक्स डिफाइंड होंगे। जो आपका पहला एलिमेंट होगा उसका होगा इंडेक्स 0, जो आपका सेकेंड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 1, जो आपका थर्ड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 2। मीन्स यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जावा में जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से और 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा आपका जितना भी बड़ा एरे है। और जो एरे का लेंथ है वो आपका बेसिकली नंबर ऑफ जो आपने वैल्यूज को स्टोर किया है वो होगा। तो यहाँ पे हमारा 10 एलिमेंट्स है तो एरे का लेंथ हो गया 10, ठीक है। और इसे हम लोग इंडाइसेस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स कभी भी आपका 0 होगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा और जिस भी एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप विद द हेल्प ऑफ दैट इंडेक्स आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वो हम आगे अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे भी देख रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट है वी कैन गेट द लेंथ ऑफ द एरे यूजिंग द लेंथ मेंबर। यस गाइस, अगर मैं इस एरे के लेंथ को देखूं तो ये 10 है, बट ये मुझे अगर पता करना है किसी भी पॉइंट ऑफ प्रोग्राम पे तो मैं वहां क्या कर सकता हूं, मैं लेंथ मेंबर को अपने कॉल करूंगा, वो मुझे लाकर दे देगा कि भाई आपके एरे का लेंथ इतना है, ठीक है। इसे भी हम लोग देख रहे होंगे अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे, वहां पे आपको एरेस के लेंथ मैं प्रिंट कराकर दिखाऊंगा। एंड गाइज, इस स्लाइड में हमारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस बेसिकली है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन। एरेज जो है हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं वहां पे बता रहा था, अगर आपको किसी भी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना है सेम डेटा टाइप के तो आप एरेज को यूज कर सकते हो, ना कि आप एक एक को बैठ के डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है, मतलब कि आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो रैंडमली विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स, ठीक है।
डिसएडवांटेजेस है इसका कि साइज लिमिट, ठीक है, साइज जो है हमारा ये लिमिटेड हो जाता है, आप जितना साइज डिफाइन कर दिए बस उतने का ही आपका एरे है। बट इस चीज को भी हम ओवरकम कर सकते हैं, जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको डायनामिक एरे कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ एरेज इन जावा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एरेज इन जावा, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। ये क्या होते हैं हम इन्हें अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बट आपको अभी के लिए बस इतना पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ एरे क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। नाउ गाइस हम चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और वहां पे हम अपने एरेज को डिफाइन करते हैं, एरेज के एलिमेंट्स को प्रिंट कराते हैं और एरेज के लेंथ को चेकआउट करते हैं कि कैसे हम एरेज के लेंथ को प्रिंट करा सकते हैं या फिर देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज अब जल्दी से चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और वहां हम चल के बनाएंगे एक अपना नया फाइल और इसका नाम रख लेंगे हम एरेज और प्रोग्राम नंबर 18 है, सो 18। और ये हमारा फाइल बनके रेडी है। तो थोड़ा इसको जूम इन कर लेंगे और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो गाइज कोई भी एरे को अगर आपको डिक्लेयर करना है या फिर डिफाइन करना है तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है कि आपके एरे का डेटा टाइप क्या होने वाला है। तो हमारे केस में स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग लिखूंगा और उसके बाद उस डेटा टाइप के बाद आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये आपका एरे हो गया। अब एरे का नाम आपको रखना है, जैसे कोई भी डेटा टाइप बनाते हैं हम तो इंट ए, वहां पे हमारे डेटा टाइप का नेम क्या है, ए है, ठीक है। तो वैसे ही इस एरे का हम नाम रख लेंगे, तो मैं लैंग्वेजेस रखूंगा और थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं। अब इक्वल टू लगा के आपको इस एरे के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए डबल कोट और पहला मैं रख लूंगा जावा। उसके बाद हर एक एलिमेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोमा, ठीक है। जावा के बाद मैं रख लूंगा पाइथन, नेक्स्ट हम रख लेंगे सी, फिर सी प्लस प्लस और एट द एंड हम रख लेंगे सॉलिडिटी, ठीक है। और एट द एंड आपको स्टेटमेंट को क्लोज करना है बाय यूजिंग सेमीकोलन। तो इस तरह से आप एक एरे को डिफाइन कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसे इनिशियलाइज आप कर सकते हैं इन द कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर आप एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग देम विद कोमास। अब इसी तरह से हम और भी टाइप के एरेज को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक इंट टाइप का एरे बनाता हूं, ठीक है, और इसका नाम रख लेंगे हम नम और इसके अंदर मैं इंसर्ट करूंगा इंटीजर्स, तो 10, 20, 30, 40, 50। तो ये इस तरह से आप एक इंटीजर एरे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए आपको पर्टिकुलर उस एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स के आपको किसी भी एलिमेंट को अगर प्रिंट कराना है तो आप उस एरे का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर इंडेक्स, जैसे मैं पाइथन को प्रिंट कराना चाहता हूं तो वो इंडेक्स नंबर 1 पे तो 1, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे हम तो हमें दिखेगा कि पाइथन प्रिंट होगा। एक और किसी को मैं प्रिंट करा लेता हूं, जैसे कि मैं सॉलिडिटी को प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं इंडेक्स नंबर 4 इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन सॉलिडिटी हमको प्रिंट होकर मिल गया। आप पूरे एक एरे को एक साथ ही प्रिंट करा सकते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि वो हम कैसे करते हैं। अब अगर मैं एक इंटीजर वाला एरे भी प्रिंट करा लूं, ठीक है, तो मैं 20 नहीं 30 को प्रिंट कराना चाहता हूँ, वो इंडेक्स नंबर 2 पे है, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा 20। अब हम बात कर रहे थे लेंथ की, तो मैं नम जो हमारा एरे है उसके लेंथ को अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूं बाय यूजिंग नम डॉट लेंथ मेंबर को कॉल करेंगे, हम लेंथ मेथड को कॉल कर लेंगे और ये हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरह से मैं यहां पे मैं एक और इंसर्ट कर देता हूं ताकि हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मैं नम के जगह पे करूंगा लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये दोनों का लेंथ मुझे रिटर्न करके मिल जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिल गया है पाइथन सॉलिडिटी, ये तो हमने पहले ही देखा 36 एंड 5। तो नंबर का जो हमारा जो नम था हमारा उसका लेंथ था 6 और जो हमारा लैंग्वेजेस था उसका लेंथ था हमारा 5। तो 6 और 5 हमें देखने के लिए मिल गया है। तो गाइस इस तरह से आप किसी एरे को डिफाइन कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑफ दैट एरे और उसके लेंथ मेथड को कॉल करके आप उस एरे का लेंथ जान सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको एरेज का इंपॉर्टेंट हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर समझ में आ गया होगा।
क्योंकि अगर हमारे पास एरेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप समझ सकते हो हमारा कोड कितना लेंदी हो जाता। और एरेज ही है जो हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को एक लाइन के अंदर ही प्रेजेंट कर सकते हैं। और गाइज यकीन मानो ये सिर्फ एरेज का बेसिक वीडियो है, अभी तो इसके एडवांस वीडियोस आने हैं और उसको आप देखने के बाद एरेज का आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज हो जाएगा, फिर आप एरेज को इजिली यूज कर सकते हो। सो गाइज आई होप कि आपको एरेज का बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।